In the last video we have studied about harmonic progression. Now we are going to start with arithmetic mean. Okay, तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मैं जब अरिथमेटिक मीन पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बहुत अच्छे से मेरे को समझ आ गया था कि ये एक प्रोग्रेशन है विथ जिसमें कि एक फर्स्ट टर्म हमें दे रखा होगा और कॉमन डिफरेंस है जो कि हर एक टर्म में ऐड होता रहता है और फिर वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, राइट. बट अरिथमेटिक मीन आई वाज लाइक कि ये क्या होता है, इसकी तो मुझे फील ही नहीं आ रही है, राइट. तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो में आगे तक बने रहें, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी. सपोज वी आर हैविंग टू नंबर्स, ओके, 2 and then 10, okay, and then you have and someone ask you that आपको इसके बीच में ऐसे 3 नंबर इंसर्ट कराने हैं कि जो ये पूरी इंसर्ट कराने के बाद ये जो पूरी ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो. ओके, तो यू विल बी लाइक थोड़ा देर सोचने के बाद ही यू विल बी कैलकुलेटिंग इन योर माइंड एंड यू विल बी गेटिंग नंबर्स लाइक 4, 6 and 8. ओके, तो हमें इंसर्ट कितना कराना था, हमें 3 नंबर्स इंसर्ट कराने थे, ठीक है. और किन के बीच में इंसर्ट कराना था, 2 के बीच में एंड 10 के बीच में. ओके, और इंसर्ट कराने के बाद क्या होना था, इंसर्ट कराने के बाद होना ये था कि ये जो पूरी की पूरी 2 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं वे सभी एपी में होने चाहिए. तो क्या ये एपी में है, लेट्स चेक इट आउट. सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 एंड देन यहाँ पे भी 2 एंड देन यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे. ओके, सो दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म एज 2 एंड कॉमन डिफरेंस एज 2. ओके, तो ये तो लाइक हमने अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया और हमें बहुत अच्छे आंसर मिल गए. अच्छे आंसर मतलब कि वो ऐसे ख़तरनाक से डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं आए, अच्छे नंबर पूरे 4, पूरे 6 और पूरे 8 आ गए हमें, ठीक है. अब फिर किसी ने पूछा कि आपको अगेन हम 2 नंबर्स देते हैं लाइक 2 and 10 हमने दिया और आपको इसमें 7 नंबर्स इंसर्ट कराने. अभी हमने बोला 2 और 10 के बीच में 3 नंबर्स इंसर्ट कराने. ओके, सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव स्टडीड इन योर 9th एंड मे बी इन योर 9th और इन 10th दैट किसी भी 2 नंबर्स के बीच में हम इन्फिनाइट नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, राइट. किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं. ओके, तो ये 2 और 10 के बीच में अगर हम 7 नंबर्स बोल रहे हैं तब तो ये बहुत कम है. 2 और 10 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स इंसर्ट हो सकती है और हमने तो सिर्फ अभी 3 और 7 ही बोला है. तो अगेन 2 और 10 के बीच में हमें 7 नंबर्स इंसर्ट कराने हैं. ओके, तो हम थोड़ी देर सोचेंगे एंड देन हमें तुरंत पता लग जाएगा कि अच्छा 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9. कितने नंबर्स हुए, 1 नंबर्स हुए, 2 नंबर्स हुए, 3, 4, 5, 6, 7. क्या हमने 7 नंबर इंसर्ट करा दिए, या हमने करा दिए. किन के बीच में कराया, 2 के बीच में कराया और 10 के बीच में कराया. क्या ये अब ये एपी रिजल्ट कर रही है, लेट्स सी. कॉमन डिफरेंस 1 1 1 1 1 1, या तो ये एपी में है विथ फर्स्ट टर्म एज 2 एंड कॉमन डिफरेंस एज 1. ओके, नाउ समवन अगेन आस्क यू दैट 2 और 10 के बीच में नाउ यू हैव टू इंसर्ट 100 नंबर्स. ओके, किसी की तुमसे पक्की वाली दुश्मनी है और उसने सोचा कि ये दोनों तो बड़ा आसान था, अब थोड़ा ना डिफ़िकल्ट साइड में जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप में पूछते हैं. तो 100 नंबर्स. तो जैसे ही तुम ये सुनोगे कि हमें 100 नंबर्स इंसर्ट कराने 2 और 10 के बीच में, पहला ख्याल तो यही आने वाला है कि हमें फिगर अच्छे नहीं मिलेंगे. ओके, फिगर अच्छे नहीं मिलेंगे मतलब हमें पूरे कोई भी नंबर्स नहीं मिलने वाले, हमें डेसिमल्स या फ्रैक्शन में मिलने वाले हैं नंबर्स. ओके, अब नाउ यू विल बी थिंकिंग कि 100 नंबर्स कैसे इनके बीच में निकाले, हमें 100 नंबर्स तो निकालना ही है. साथ में क्या करना है, साथ में ये भी इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ नंबर्स 100 नंबर इंसर्ट कराने के बाद ये जो पूरी 1 + 100 + 2 नंबर्स होंगे वो एपी में होने चाहिए.
ठीक है, तो नाउ क्या तुम माइंड में अभी भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो? ठीक है, किसी ने कर भी लिया 100 नंबर्स, माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया कि भाई ऐसे वैसे, विदाउट एनी फार्मूला और विदाउट एनीथिंग, माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया। नाउ समवन आस्क यू 1000 नंबर्स, अभी भी क्या माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो? ओके, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा माइंड में कैलकुलेट करना, जैसे कि हमने इस केस में और इस केस में किया। तो इसी कॉन्सेप्ट मतलब इसी तरह के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इंसर्शन ऑफ NAMs between A and B. Now you will be asking what is AMs. So this is arithmetic mean. Please check the spelling. I am not sure with the spelling. So NAMs arithmetic mean. तो अभी तो अरिथमेटिक मीन का नाम ही नहीं आया था, ये अचानक से अरिथमेटिक मीन क्या है? तो ये जिसको कि हमने ऐसे 3 नंबर्स बोला है, 7 नंबर्स बोला है और 1000 नंबर्स बोला है, वो एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला इंसर्शन ऑफ 3 नंबर बिटवीन 2 and 10. Now suppose you are asking someone कि you have to insert 3 numbers between 2 and 10. ओके, तो इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी 8. ओके, हमने किसी ने हमें बोला कि तुम्हें 2 और 10 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट कराने हैं। ठीक है, तो हमने कर तो दिया, लेकिन क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? यू कैन सी कि यहाँ पे 1 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ 2 है, देन यहाँ 3 अगेन, यहाँ 2 है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ओके, अगर किसी 2 नंबर के बीच में नंबर इंसर्ट सिर्फ कराना है तो हम कैसे भी कोई भी दोनों के बीच में का रैंडम नंबर हम इंसर्ट करा सकते हैं, राइट? पर हमने तीनों क्वेश्चन में ये बात बोली थी कि नंबर इंसर्ट कराने के बाद जो पूरी ग्रुप ऑफ नंबर्स होगी, इंक्लूडिंग द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, इट हैज़ टू रिजल्ट इन एन AP, राइट? आई हैव टोल्ड यू। सो जब ये कंडीशन लग जाता है कि हमें वो पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ नंबर्स AP में होनी चाहिए, देन ये 3 नंबर्स नहीं कहला के it is known as 3 AMs, arithmetic means. Okay, this is 7 AMs, arithmetic means. This is 1000 AMs, arithmetic means. Okay, और फिर इसके बाद में तो लाइक किसी ने 3 पूछ लिया, किसी ने 7 पूछ लिया, किसी ने 1000 पूछ लिया, कल को कोई 1 लाख पूछ लेगा। ओके, सो वी नीड टू जनरलाइज द होल कॉन्सेप्ट, राइट? सो हमने बोल दिया कि ठीक है, हम कोई n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा देते हैं A और B के बीच में, वेयर n कैन बी और 1, 2, 3000, 10,000, एनी नंबर। ओके, हाँ, सो अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर तो पता होना ही होगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज़ लाइक हमें इसके और इसके बीच में इंसर्ट कराना है। तो किसके और किसके बीच में इंसर्ट कराना है, तो वो तो हमें पता होना ही चाहिए ना, राइट? तो हम यहाँ पे A और B के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हमने लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा दिया। और क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा रहे हैं तो ये तो बात पहले से पता होगी आपको कि ये अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराने के बाद ये जो पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ नंबर्स है, यहाँ पे n हुआ और ये n+1 और ये n+2, जो पूरी की पूरी n+2 नंबर्स होंगी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी, राइट? तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होगा और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होगा। नाउ Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, so this is the first term of an AP and this is, देखो ये पूरा का पूरा n AM है, लाइक n अरिथमेटिक मीन है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये n+1 होगा and this is going to be n+2th term. Okay, you can see कि यहाँ पे हमने 3 नंबर इंसर्ट कराया था, तो ये 10 नंबर जो था वो 5th नंबर था। मतलब जितना भी नंबर हमें इंसर्ट कराना होता है +2 जो होता है लास्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे भी n AMs हमने इंसर्ट कराने हैं, तो जो लास्ट टर्म होगा वो n+2th टर्म होगा, राइट? तो Tn इज़ योर B
एंड b इज़ योर n+2th टर्म, तो n की जगह हम n+2 लिख देते हैं, एंड देन -1 यहाँ पे तो a हो गया प्लस, और ये यहाँ पे d. ओके, नाउ b इज इक्वल टू a प्लस n+1 इंटू डी. तो d की वैल्यू जो आएगी वो b माइनस a अपॉन n+1 आएगी. ओके, तो अब हमें d की वैल्यू पता हो गई, राइट. d इज इक्वल टू हमारा b माइनस a अपॉन n+1 आया है. नाउ यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो सकती है, तो मैं आपको बता देती हूँ. सो फ्रॉम a टू b, अगर हम ये पूरा a टू b देखें तो दैट इज़ इन AP. ओके, जो अरिथमेटिक मीन है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है. दैट इज़ लाइक ये जो पूरी की पूरी टर्म है, पूरी की पूरी टर्म तो AP में है फ्रॉम A टू B. अगर ये पूरी की पूरी टर्म AP में है तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म AP का अगर A है तो सेकंड टर्म A+D होगा, एंड देन थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D एंड सो ऑन. ठीक है, बट जब हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन हमने यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना है. हमने अरिथमेटिक मीन को A+D से लेकर जो लास्ट वाला होगा A+ND, यही है हमारा अरिथमेटिक मीन. ठीक है, तो अगर तुमसे कोई सेकंड अरिथमेटिक मीन पूछ रहा होगा कि जो लेट्स से पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अरिथमेटिक मीन अगर तुमसे कोई पूछे तो यू डोंट हैव टू से ए, या फिर अगर किसी ने तुमसे सेकंड अरिथमेटिक मीन पूछा तो A+D नहीं बताना है. जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा वो AP का सेकंड टर्म होगा, जो थर्ड अरिथमेटिक मीन होगा वो AP का फोर्थ टर्म, जो सेकंड अरिथमेटिक मीन होगा वो तुम्हारे AP का थर्ड टर्म होगा. तो इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना है. AP जो है वो पूरी की पूरी A से B तक है, लेकिन जो अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड टर्म से लेके ये जो n-1 टर्म है वहीं तक है सर. तो अब मैं लिख रही हूँ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन. तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जो AP का सेकंड टर्म होगा. और AP का सेकंड, अगर आपको कन्फ्यूज़न है ना तो आप लिख के एक बार देख लीजिए. अगर आप लिखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन AP का सेकंड टर्म होगा. तो AP का सेकंड टर्म इज़ A+D. AP का सेकंड टर्म इज़ A+n-1 इंटू डी. तो AP का जो सेकंड टर्म होगा A+2-1 इंटू डी. ओके, A+D. ठीक है, अब हमसे किसी ने पूछा सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा. सेकंड अरिथमेटिक मीन, तो अब यहाँ से देखो तो यहाँ से ये क्या है, थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म इज़ A+2D, जो कि क्या है, थर्ड टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन. ओके, लेकिन दोनों तो इक्वली, या तो हम बोले, या तो हम इसको देखो, इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं A+2D को. हम या तो इसको सेकेंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं, या फिर हम थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं. लेकिन क्योंकि बात हो रही है अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करने के लिए, तो ज़्यादा हम अरिथमेटिक मीन्स के टर्म में बोले तो ज़्यादा वो अप्रोप्रिएट होगा. लेकिन गलत दोनों में से कोई नहीं है. ओके, सो A+2D सेकेंड विल बी A+2D, क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन यहाँ से काउंट करें तो अगर ये फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक मीन का तो ये सेकंड टर्म होगा. वैसे ही जो थर्ड AM होगा दैट इज़ गोइंग टू बी A+3D. जो फोर्थ AM होगा दैट इज़ गोइंग टू बी A+4D. और लेट्स से जो n AMs है तो n लास्ट AM होगा, तो nth AM जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी A+ND. अब हमको इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है. तो A तो सिर्फ A हो गया, एंड D को तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ D, यू कैन रिमेंबर इट. B इज़ द लास्ट टर्म, A इज़ द फर्स्ट टर्म, एंड N इज़ द नंबर ऑफ AM बिटवीन A and B. ओके, सो A+B-1 अपॉन N+1. then second will be A+2 into B-A upon N+1. then third will be A+3 into B-A upon N+1. fourth is A+4 into B-A upon N+1. and the last will be A+N into B-A into N+1. तो अरिथमेटिक मीन में इतना ही है. ओके, अब आप अरिथमेटिक मीन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. जो हमने
स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिया था कि हमें 2 और 10 के बीच में 100 एम्स इंसर्ट कराने हैं। चलो इसको करके देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एम होगा दैट विल बी ए प्लस डी। ओके, यहीं से फर्स्ट ए एम विल बी ए प्लस डी। तो ए तो हमने तो ए प्लस डी, ए प्लस बी माइनस ए इंटू एन प्लस 1। ए हमारा 2 है, सो 2 प्लस जो सेकेंड टर्म है हमारा वो 10 है, माइनस फिर से फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2 और अपॉन में n इज़ 100 प्लस 1 इज़ 101। देन अगेन second am is okay, so second am is a plus 2d and this is a into 2b minus a upon n plus 1, that is 2 plus 2 into 10 minus 2 अपॉन, ये थोड़ी सी कट रही है वीडियो उधर बट मैनेज कर लेना। ओके, और ये 1 प्लस 1। वैसे ही ये nth कौन सा है 100, तो 100th am विल बी a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, दैट इज 2 प्लस n इज 100, b 10 माइनस 2 अपॉन 100। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको एम की फील आ गई होगी, कैसे हम एम फाइंड आउट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। और फिर जो फॉर्मूला वगैरह है आई डोंट थिंक कि अब आपको ये रिमेंबर करने की ज़रूरत होगी। अगर आप ये वीडियो पूरे अच्छे से देख लेंगे तो इसकी डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद नहीं, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप दूसरों को भी अच्छे से डिराइव करके, अच्छे से एक्सप्लेन करके, अच्छे से फील करा के आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के बाद आप अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये पूरा जो टॉपिक है, सब टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का, वो जैसे ही मैं कंप्लीट करा लूँगी एक बार, उसके बाद मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने कलेक्ट करके रखा है वो उसके सॉल्यूशंस बना के डालूँगी। आप ज़रूर उन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपने से ट्राई करने का कोशिश करें वीडियो पॉज करके। और अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाते तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन के बाद मैं हार्मोनिक मीन करूँगी और उसके बाद मिसलेनियस, एंड देन योर द होल टॉपिक विल बी ओवर। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।